हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए जो हमारा स्कोर बूस्टर बैच की हम शुरुआत कर रहे थे, उसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम गणित के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पेपर में सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, टाइप अलग अलग टाइप आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपका टारगेट है एसएससी के एग्जाम को क्लियर करना और उसमें मैथ में 25 में से 25 स्कोर करने का, तो जो हमारा स्कोर बूस्टर बैच है इसको कंटिन्यू देखते रहना है। और ये डेली आपको 4 बजे, शाम को 4 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपको जब भी समय मिलता है आप इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। और ये अब लगातार होने वाला है, आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। क्योंकि हम इंतजार करते रहते हैं कि सही समय आएगा जब हम तैयारी करेंगे, ठीक है, हमारा इतना समय बचेगा तब हम तैयारी करेंगे। तो सही समय कोई नहीं होता, जिस समय से हम तैयारी करना शुरू करते हैं वही समय सबसे बेस्ट होता है। तो अब से हम तैयारी कर रहे हैं, तो जो समय अभी है वो सही है। जो अभी है ना, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी का समय वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल एक ऐसी अप्रोच बताने वाला हूं जो आपको पेपर में यूज करनी है, आप जल्दी जिससे आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि ये स्कोर बूस्टर बैच है, तो इसमें आपको स्कोर बढ़ाने का काम ही हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये यहां पर 2 है, ठीक है, ये 0-2 लिख लेते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक है। क्या लिखा गया है कि 2.4 गुना 10 की पावर 3 भाग में है 8 गुना 10 की पावर -2 किसके बराबर होगी अगर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2.4 और गुना में है 10 की पावर 3 और भाग में है, तो भाग का मतलब क्या होता है, बटे में होता है। तो भाग को हम बटे में लिख सकते हैं। कितना है, 8 गुना 10 की पावर -2, ठीक है। 8 गुना 10 की पावर -2 ये आपको यहां पर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर दशमलव है, तो अगर हम दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, अगर हम यहां से दशमलव को हटाएंगे तो गुना में 10 आ जाएगा नीचे। ये बात समझ में आ गई। अगर दशमलव को हटाएंगे तो गुना में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, काटना है। 8 से काटेंगे, कितने पे गया, 3 पे। 8 से कटा 3 पे, तो और बाकी नहीं कट रहा। तो यार 10 की पावर कुछ नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 1 होती है। तो ऊपर बच गया 3, गुना में क्या बच गया, 10 की पावर 3 गुना में। अब हमें नीचे से ऊपर ले जाना है। क्या करना है, अब हमें नीचे से ऊपर ले जाना है। तो ये जो माइनस की पावर होती है नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है, प्लस की पावर होती है नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो ये माइनस की पावर है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 होगी गुना में। अब ये 10 की पावर 1 प्लस की है, अभी मैंने बताया कि प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस की है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 10 की पावर -1। अब प्लस की पावर जुड़ जाती है, माइनस की घट जाएगी, तो 10 की पावर 3 और 2 कितनी होगी, 5 होगी। और उसमें से एक माइनस कर दो, 5 में से एक माइनस करेंगे 4। तो इन सभी को सोल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ, 10 की पावर 4 और 3 पहले से ही है, कितना आ जाएगा, 3 गुना में 10 की पावर 4। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। देखिए मैं समझाते हुए भी चल रहा हूं और स्कोर बूस्टर तो है ही, लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 प्रैक्टिस सेट में हम अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको पता हो किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। फिर आगे चलते रहेंगे तो और स्पीड आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। बस क्या था, दशमलव हटाया तो बटे में 10 किया, बाकी अगर नीचे से ऊपर जाएंगी तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है जो पावर में होती है। और गुना में पावर होती है वो जुड़ जाती है, माइनस की होती है तो घट जाती है। तो ये प्लस की थी तो जुड़ गई, ये माइनस वाली थी तो घट गई। तो कितनी होगी, 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 1 गई तो 10 की पावर 4 बच गई प्लस की, और साथ में 3 गुना में, तो 3 हमने लिख दिया, आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा और इस टाइप का भी पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है? 1120 बटे में रूट पी लिखा गया है और बराबर क्या लिखा गया है? 80। और आपसे पूछा गया है कि p किसके बराबर होगा, यानी कि हमें जो मान निकालना है वो निकालना है, p का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो p को हम उधर लेके जाएं, क्योंकि जिसका मान निकालना है उसको उधर लेके जाएंगे। तो अगर हम p को उधर लेके जाएंगे तो ये 80 इसके नीचे आ जाएगा, 80 इसके नीचे आ गया, उधर कितना हो गया? रूट p हो गया आपका। काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और कितना बच गया? 8 चौके 32, 14 पे कट गया, तो इधर से बच गया 14, इधर से बच गया रूट p। और आपको पता है कि रूट p यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब 2 होता है, तो इसको हटाना है, क्योंकि हमें मान चाहिए वो सिर्फ p का चाहिए, रूट p का मान नहीं चाहिए, हमें p का मान चाहिए। तो p कब होगा? जब रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर हो गया तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो गया? आपका रूट कैंसिल हो गया, तो यहां से बच गया p और यहां से बच गया क्या? 14 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? p बराबर 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, तो p का मान क्या आ जाएगा? आपका 196 आ जाएगा। तो इसलिए जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो याद कर लेना, जिसको समझ में नहीं आते तो मैंने एक बेसिक क्लास बताई हुई है कि किस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, तो उस क्लास को जरूर देख लेना सभी। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ गया, p का मान कितना आ गया? 196। समझ में आया कैसे किया? इधर रूट p रखा, 80 नीचे आ गया, काटा तो 14, रूट p बराबर 14 आ गया, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, मैंने बताया ना कि धीरे धीरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे जो आपके पेपर में आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चंस। तो इसके बताना कि ये किसके बराबर होगा। इसके लिए जब मैंने आपको करवाया था तब आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया था कि सबसे पहले हमें गिन लेना है कि दशमलव के बाद कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है तो उसके आधा बनेगा यानी 4 बनेगा, तो रूट दशमलव के बाद 4 होना चाहिए, जिसमें 4 अंक होंगे वो हमारा आंसर हो सकता है। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक का ये नहीं होगा, दशमलव के बाद 5 अंक का ये नहीं होगा, इसमें 4 और इसमें 4 है, इन दोनों में 4 4 अंक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। उसके बाद चेक करना है कि 4 जीरो है, तो इसका मतलब है कि 4 जीरो है तो 2 जीरो रहेंगी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 2 जीरो होनी चाहिए, किसमें है? इसमें 2 जीरो है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बन गया। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर 69 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? यही होता है 4761। मैंने बताया हुआ कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, जिसने देखा होगा आंसर निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको याद है वो तो वैसे भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए हमेशा जो भी क्लास करवाई जाती है बेसिक, उसको जरूर देखा करो। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत हो गए, ठीक है, बिना लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज वाला पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अनुपात और समानुपात से आपसे पूछा जाता है कि 3 संख्याओं में 3, 2 और 5 का अनुपात है। 3 संख्याएं हैं जिसमें बोला गया है कि 3 अनुपात 2 अनुपात 5 ये अनुपात दिया गया है, और उनके वर्गों का योग 1862 है, यानी वर्गों का योग कितना दिया गया है? 1862 दिया गया है। वर्गों का मतलब स्क्वायर का योग, तो इनको हमने माना कि वो संख्या हमारी है 3x, ये 2x और ये 5x, इनका स्क्वायर का योग दिया गया है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 25x स्क्वायर। इन सभी को आपको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 38x स्क्वायर। क्या हो गया? 38x स्क्वायर। और इन सभी का मान कितना दिया हुआ है? ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 38x स्क्वायर हो गया, 38x स्क्वायर हो गया, और इसका मान कितना दिया हुआ है? बोला गया ना कि इनका योग कितना है, योग मतलब जोड़, तो हमने जोड़ के ही लिखा है ना, ये किसके बराबर है? 1862 के बराबर है। x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1862 बटे में 38। ठीक है,
तो ये कितने पे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 49 पे, 49 पे कट गया। तो एक्स स्क्वायर का मान 49 आ गया, एक्स का मान आ जाएगा 7। एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स का मान 7 आ गया, पता चल गया ना, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। तो एक्स बराबर 49, 49 किसका होता है, 7 का होता है, तो इसलिए एक्स का मान आ गया 7। अब हमसे क्या पूछा है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब संख्याएं कौन सी थी हमारी, संख्याएं कौन सी थी, हमने मानी थी ना संख्याएं 2x 3x 5x, ये हमारी संख्याएं थी। इसमें सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। x का मान 7 है, तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 आपका आंसर हो जाएगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात को समझ में आ गया। इस तरीके से पूछा जाता है, ये अनुपात और समानुपात से आपके एग्जाम में सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा। ठीक है, पहले सिंपल पूछ लिया जाता था, अब एक चीज ऐड कर दी जाती है, स्क्वायर का योग, जो इसके वर्ग है उनका योग ऐड कर दिया जाता है। पहले बिल्कुल डायरेक्ट संख्याओं का ही पूछ लिया जाता था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर चैंपियंस, अगर आपने बिल्कुल बेसिक वाली क्लास मैंने मैथ की करवाई थी, जो यूट्यूब पर भी डाली थी हमने, अगर वो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1/5 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो क्या बोला है कि एक संख्या अपने 5वें भाग से, 5वां भाग मतलब 1/5 बताया था ना, 5 भाग का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1, और इस 5वें भाग से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो ये देखेंगे तो वैसे कितना अधिक है, 4, 4 बराबर 20 अधिक है, 1 बराबर कितनी होगी, 5 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है, संख्या कौन सी होती है, बटे वाली। 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, गुना में 5 कर दो, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 25 हो जाएगी, या 25 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 25 किस तरीके से आया वो भी समझ में आ गया, क्योंकि 1/5वां भाग कितना है, 20 अधिक है, तो 1/5 अंतर कितने का, 4 का, अधिक कितनी थी, अनुपात। अगर हम रेशियो में देखें, या रेशियो भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि बटे का मतलब अनुपात होता है। ये वैसे देखें कि 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का मैसे 16 है, ठीक है, और उसका लेसे, मैसे का मतलब होता है जिसको आप एचसीएफ बोलते हो, वो कितना दिया हुआ है, यहां पर 16 दिया गया है। लेसे का मतलब जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, वो 160 दिया गया है। एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एलसीएम एचसीएफ से सबसे बेसिक अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। इसमें जिस जिसकी वैल्यू दी हुई होती है वो पुट कर देते हैं, जो बाकी बच जाता है वो आपका आंसर निकल जाता है। एलसीएम एचसीएफ की दी हुई है, एलसीएम की कितनी आपकी 160 गुना में एचसीएफ की कितनी आपकी 16, और आपका एक संख्या कितनी है 32 है, एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या का मान निकालना है तो निकाल देंगे। कटेगा 16 से, 2 पे कट गया, 2 से काटा 80 पे, तो दूसरी संख्या का मान क्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई आपकी 80 आ गई, तो इसका मान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम एचसीएफ से बेसिक क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको इस फॉर्मूला को याद रख लेना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आगे पीछे कर सकते हो, एचसीएफ को पहले लिख दो, एलसीएम को बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये याद रख लेना, एक तरफ दोनों संख्याएं गुना होती हैं और एक तरफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ का गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इस टाइप का। अब ये वाला क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो जोड़ोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्कोर बूस्टर बैच है, टाइम को भी कम करना है, पेपर में किस तरीके से सोल्व करना है वो आपको बताता हूं। देखिए इसको अगर देखोगे तो इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है जो आप ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखाई देगी। क्या है कि 1/30 लिखा हुआ है, चलो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं ताकि अच्छे से हो जाए। 1/30 जमा 1/ कितना है 42 जमा 1/56 जमा 1/ आपका 72 जमा 1/90 और जमा में 1/110, ये आपका लिखा गया है। अब इसमें देखोगे तो 30, 42, 56 और 72 ये आ रहा है,
तो इसमें हमें इसके ऐसे टुकड़े कर लेने हैं जिनमें अंतर 1 हो, सेम अंतर होना चाहिए। तो 5 गुना 6 लिख सकते हैं। अब अगली संख्या आपको देखनी नहीं है, अगला अपने आप बन जाएगा, पहला अक्षर ये, दूसरा अगला होगा, क्या होगा ये, और अगला 7, 6 7 42। अब क्या करना है अगले में, 1 7 और गुना में 8 अगला अक्षर, इस तरीके से चलना है। और ये कौन सा आपका क्या हो जाएगा, इसमें 10 गुना 11, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं तभी है, बाकी अब आप क्या करोगे। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। इसको सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहली संख्या माइनस में सबसे अंतिम संख्या, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहली संख्या है 1/5, माइनस में सबसे अंतिम संख्या है 1/11। अब इसको सोल्व करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एलसीएम आ गया 55, यहां से आ गया 11, यहां से आ गया 5, कितना आ गया 6/55। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6/55 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बात समझ में आ गई। पहले वालों को तोड़ोगे तो जो सबसे छोटी संख्या निकलेगी उसको लिखना है, दूसरे वाले को तोड़ोगे तो जो सबसे बड़ी, जो जिसका नीचे वाला हर बड़ा होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो संख्या आएगी उसको लिखेंगे। तो इसलिए क्या होता है, वैसे तो आपको पता है ना बड़ी संख्या ये है, ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। यहां पर मैं बता रहा हूं, वो बात कर रहा हूं हर की। अब ये हर क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है भिन्न में उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करना है। जो पहले वाला है उसमें से अंतिम वाला माइनस कर दो, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। पहले ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते थे, लेकिन हो सकता है क्योंकि कुछ साल पूछे नहीं जाते फिर अगली बार दोबारा आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बेसिक वाली क्लास में इसको रखा है। जो प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है वो बेसिक है, तो उसमें आ सकता है आपके पेपर में। तो इसमें आपको इस चीज को भूल जाना है, हमारा फोकस इन दोनों पे होना चाहिए। तो इस संख्या को इससे भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 75 को अगर हम 37 से भाग दें तो कितना आएगा, 37 दूनी 74, शेषफल कितना आ गया आपका 1। तो जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 बचता है तो शेष क्या प्राप्त होगा, यही तो बताना था कि शेष क्या होगा 1। सिंपल, पहली वाली संख्या को बोलो, इसको इससे भाग दो, जो शेष बचेगा वो आंसर। बिल्कुल इजी होता है, बिना पेन के भी दे सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ए के वेतन और बी के वेतन की बात हो रही है, और 25% अधिक किसका है, बी ए का है, तो ए का ये हो जाएगा। इसका 100 है तो 25% ज्यादा मतलब 125। तो आप पूछा है कि बी का है वो ए के वेतन से कितना कम है, कम कितना है 25। किसके से पूछा है, ए के से, तो जिसके से पूछा होता है उसको नीचे लिखते हैं गुना में 100। यही तो पूछा है, बी का वेतन ए के वेतन से, तो जिसके से पूछा होता है उसको बटे में लिखते हैं। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20 पे, तो कितना हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्या हो गया आपका यहां पे आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि का है। लाभ और हानि की आज हमने क्लास भी करवाई है, जिन्होंने एसएससी एमटीएस का कोर्स लिया हुआ है उनके लिए, तो उसमें मैंने समझाया है आज वाला, ये वाली टाइप, ये पेपर में ज्यादा पूछी जाती है कि किसी वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों का नगद अंतर 3 रुपए है। क्या 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर, मैंने क्या बताया कि लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं और हानि के लिए 100 में से माइनस करते हैं। लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 104, दूसरा कितना हो गया 106, अंतर कितने का 2, और वैसे अंतर कितने रुपए का बता रहा 3 का। 2 बराबर 3 का अंतर है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2 का अंतर हो जाएगा। अब आपको इनका अनुपात बताना है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य यही है, तो निकाल दो कि 104 का 3/2, क्योंकि 1 का मान कितना है 3/2, तो 104 का मान आ जाएगा। अनुपात में 106 का, अनुपात में क्या करना हमें 106 का 3/2 क्या हो गया, क्योंकि 1 बराबर कितना है 3/2, तो 106 बराबर क्या हो जाएगा 106 गुना 3/2। बस इधर से क्या हो रहा है 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, ठीक।
इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 53 पे। इसको काटेंगे तो 52 पे। कितना आ जाएगा? 52:53। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। उसको तो वैसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस बेसिक में आपको समझा रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ये देखिए क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% होना आवश्यक है। प्रतिशत से बेसिक क्वेश्चन है, प्रतिशत वाली बेसिक क्लास में मैंने करवाया भी हुआ है कि एक व्यक्ति को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कितना प्राप्त करना था उसको? 33%। प्राप्त कितना किया उसने? 25%। कितना प्रतिशत कम प्राप्त किया? 8%। और क्या बोला है, कितने से फेल हो गया? यहां पर फेल हुआ है जो कितने से हुआ है? 8% से। लेकिन अंकों में बोल दिया गया कितने से फेल हो गया? 40 से, क्योंकि 40 कम प्राप्त हुए तो जितने से कम प्राप्त हुए उतना ही फेल हुआ। तो 8% बराबर क्या हो गया? 40। 1% क्या हो गया? 5। हमसे पूछा है कुल अंकों की संख्या। कुल अंक क्या होते हैं अपने आप में? 100%। तो 100% का मान निकालोगे तो कितने अंक हो जाएंगे? 500 अंक, क्योंकि 1 बराबर 5 अंक, 100 बराबर क्या हो जाएगा? 500 अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केवल ने 2 टेप रिकॉर्डर एक ही मूल्य पर बेचे। एक ने उसे 10% के लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। तो पूरे सौदे पर उसे लाभ या हानि क्या हुई होगी? तो अगर आपने प्रतिशत लाभ और हानि वाली क्लास देखी होगी, पहली क्लास में ही मैंने समझाया था आपको। अगर यहां पर एक बार लाभ बता रहा है, एक बार हानि बता रहा है, तो क्या करते हैं? क्या वो फॉर्मूला याद है ना? a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, वो वाला यूज कर देंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी अंक नहीं दिया गया, ना किसी का मूल्य दिया गया, सिर्फ स्पेशल बोला गया कि लाभ या हानि। तो निकाल दो, पहले 10% का लाभ तो प्लस का 10, फिर माइनस की हानि है तो माइनस का 10, और प्लस माइनस मतलब माइनस। कितना होगा? a इंटू बी, तो 10 गुना 10 बटे 100। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इस 10 से ये कैंसिल हो गया, प्लस के से माइनस का क्या बच गया? इधर से माइनस का 1, माइनस का 1। तो माइनस का 1, माइनस का मतलब हानि, और जितना माइनस में है उतने की हानि। तो क्या हो जाएगा? 1% की हानि। क्या हो जाएगा? 1% की हानि। अगर 20-20 होता तो 4% की हानि होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। अगर सेम है ना, और एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है, दोनों की संख्या सेम है, तो हानि ही होगी। ठीक है, क्या होगी? हानि ही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ और हानि की दूसरी क्लास में मैंने समझाया था। तो क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 20 वस्तुएं बेचते ही हमें इतने रुपए मिल गए जितने में हमने 25 वस्तुएं खरीदी थी। तो इसका मतलब जो 5 वस्तुएं बच गई उनका हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो 5 वस्तुओं का लाभ कितनी वस्तुएं बेचने पर? 20 वस्तुएं बेचने पर, गुना में 100। 20 से काटेंगे 5 पे, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25% का क्या होगा? हमें लाभ होगा। बात समझ में आ गई? क्या होगा? 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, यानी ब्याज का क्वेश्चन है कि 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ब्याज वाले के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, किस तरीके समझाया हुआ है कि ये हमारी राशि है, यानी कि हमारा मूलधन है, 2500 रुपए है। इसमें पहली साल के लिए ब्याज लगेगा कितना? 4% है, तो कितना हो जाएगा? 2 0 हटा दो, 100 रुपए। दूसरी साल के लिए भी क्या लगेगा? 100 रुपए। लेकिन अगर साधारण ब्याज होगा तो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो पहली साल पे जो कमाया है उस पे भी लगेगा। 4% है तो 4 रुपए इस पे लगेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है 2 साल का हो गया ना, अब बोल रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं? सिर्फ इन दोनों को जोड़ते हैं। तो अगर साधारण ब्याज हमसे पूछागा
कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 200 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में सभी को जोड़ते हैं, तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 204 रुपए। तो अब आप स्वयं देख लो अंतर कितने रुपए का है, 4 रुपए का है। और बिना जोड़े ही आप लिख दोगे कि जो नीचे वाला होता है वही क्या होता है, आपका यहां पर अंतर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर, बिना इसको चेक किए हुए। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास थी, ठीक है। आपका जो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए जो हमारा स्कोर बूस्टर जो बैच चल रहा था, उसमें आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। कल से आपको पता है कि आज आई है, तो कल भी आपको 4 बजे देखने के लिए मिलेगी। धीरे धीरे क्वेश्चंस का हम लेवल इंक्रीज करेंगे और ये आप सभी के लिए पेपर में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। मैथ में आपका स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा देगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। और मॉर्निंग में 9 बजे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जो क्लासेज आ रही है, आप उनको भी देख सकते हो। उनमें हम टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं। क्या है कि टॉपिक वाइज करवाएंगे, जो मैथ्स भी होगा टॉपिक वाइज और रीजनिंग भी होगी, ठीक है। तो वो दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वहां पर बिल्कुल चीजें सिखाई जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।